Hello everyone. So welcome back to the online class and this is the second part of the chapter number 5 operators in Java. So students, in the last video we have completed up to shorthand assignment operators, and in this video we will continue from increment and decrement operators. So students, if you have not seen last video, so I will share the link in the comment section. First of all watch that video, then after continue this video. So students, without getting late, let's start. Increment and decrement operator. So students, during programming you may encounter the certain situations where you may need to increment or decrement variables by one in your program. कभी कभी जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं, सो ड्यूरिंग द प्रोग्राम क्या होता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें या तो एक नंबर का इंक्रीमेंट करना होता है या एक नंबर का डिक्रीमेंट करना होता है. सो इन दैट केस, फॉर एग्जांपल, आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं. सो लेट्स सी, सम इक्वल टू सम प्लस 1, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड वाई इक्वल टू वाई माइनस 1. सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो सिंटैक्स है इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, जस्ट एज एन एग्जांपल, सपोज कि सम इक्वल टू हमारा है 5. सो सम इक्वल टू 5 प्लस 1. सो सम का वैल्यू हो जाएगा 6. सो सेम लाइक दिस यू कैन री राइट दिस स्टेटमेंट इज सम प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस और डिक्रीमेंट के लिए वाई माइनस माइनस. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्किंग ऑफ द increment or decrement operator. So let's see more about it. The operators plus plus and minus minus are called the increment and decrement operators respectively. So these are unary operators having the following two versions each. जो आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं. आई मीन देर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्जन यू कैन यूज. First one is the prefix increment, second is the postfix increment, prefix decrement and postfix decrement. So how will you use it? When the increment operator plus plus is put before the operand like plus plus. ठीक है, यहाँ पे क्या है, x एक operand है और उससे पहले अगर आप इसको put करते हो, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, प्रीफिक्स होगा. अगर operand के बाद में आप प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट. सो सेम लाइक दिस फॉर द डिक्रीमेंट. अगर आप ऑपरेंड से पहले डिक्रीमेंट यूज करोगे माइनस माइनस तो ये आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, अदरवाइज पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट. अब इनका लॉजिक क्या होता है कि जब वैल्यू हम असाइन करते हैं और इसको एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, सो इन दैट केस क्या होगा कि पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में वैल्यू यूज की जाएगी. और प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स में कि पहले वैल्यू को यूज कर लिया जाएगा, उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा. Okay, same like this, decrement, prefix decrement and postfix decrement. Okay students, so remember the pre stand for the post stand for after. pre का मतलब पहले आ जाएगा and post का मतलब बाद में आ जाएगा. Okay students, so example table में हम यहाँ पे देखेंगे. First of all, usually the operators plus plus और minus minus are used in statements like x plus plus और प्लस प्लस एक्स. सो दीज स्टेटमेंट्स चेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स. ये क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे, किसका, एक्स का. सो द टू वर्जन्स ऑफ द ऑपरेटर्स हैव द सेम इफेक्ट ऑन द ऑपरेंड. सो ये दोनों के दोनों सेम इफेक्ट डालेंगे, ठीक है. द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस इज द सेम. सो हाउएवर यू कैन यूज एक्स प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स, एक्स माइनस माइनस और माइनस माइनस एक्स एज एन एक्सप्रेशन और द पार्ट ऑफ द लार्ज एक्सप्रेशन. अगर आप इसको लार्ज एक्सप्रेशन में भी यूज करते हैं तो वहाँ पे इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट. क्या होगा वो आगे जाके एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. सो व्हेन यूज द एक्सप्रेशंस और पार्ट ऑफ लार्ज एक्सप्रेशन द इम्पैक्ट डिफरेंट. एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. क्या होगा, लेट्स सी. सो एक्स प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस प्लस. एज्यूम कि एक्स पल इक्वल टू 1 वैल्यू हमारा यहाँ पे है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जबकि एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि एक्स में क्या है, इंक्रीमेंट हो रखा है. लेट्स सी,
फर्स्ट यूज़ देन इंक्रीमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो आपका x है, x का वैल्यू 1 है, तो पहले क्या है, पहले यूज है बाद में इंक्रीमेंट, फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। तो क्या होगा, x का वैल्यू असाइन हो जाएगा z को, तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, देन उसके बाद में x का वैल्यू हो जाएगा इंक्रीमेंट होके 2। ओके, सेम लाइक दिस prefix increment. So in the prefix increment as you can see the structure प्लस प्लस, तो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, देन उसके बाद में वैल्यू z को असाइन हो जा रही है, तो यहाँ पे z 2 हो जाएगा और x भी 2 हो जाएगा। इसी तरह से डिक्रीमेंट के लिए कि पहले यूज है और उसके बाद में डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 1 है, और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, z, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, बट ये 0 नहीं है, यहाँ पे आप इसको 1 कर लीजिए। ओके, देन उसके बाद में 1 x इक्वल टू 1, ये उल्टा लिखा हुआ है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, फर्स्ट यूज देन डिक्रीमेंट। तो फर्स्ट यूज में जब हम यहाँ पे असाइन करेंगे तो z का वैल्यू हो जाएगा 1 और x डिक्रीमेंट होके यहाँ पे हो जाएगा 0, एंड इसी तरह से z इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, तो पहले क्या है, डिक्रीमेंट हो रखा है, उसके बाद में वैल्यू z को असाइन हो गई, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया है, और बाद में डिक्रीमेंट होने के बाद में x भी आपका 0 हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर्स इन ग्रेटर डिटेल्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आगे और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, z इक्वल टू वाई प्लस प्लस, z इक्वल टू प्लस प्लस वाई एंड z इक्वल टू वाई प्लस प्लस। सो लेट्स सी क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यू नीड टू इंक्रीमेंट वैल्यूज बाय y, value of y by 1 and also assign the values of y to z। क्या है कि 1 का इंक्रीमेंट होना है y में, और वैल्यू किसको असाइन होनी है, z को असाइन हो जाएगी। ओके, सो एज्यूम द वैल्यूज ऑफ द y इज 7। अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 7 कंसिडर करते हैं, द स्टेटमेंट z इक्वल टू प्लस प्लस y प्लस प्लस विल फर्स्ट यूज द वैल्यूज ऑफ द y असाइन टू द z। तो पहले क्या होगा कि जो y का वैल्यू है z को असाइन हो जाएगा यील्डिंग 7, सो इट विल देन इंक्रीमेंट द वैल्यूज ऑफ द y यील्डिंग 8, देन उसके बाद में वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी, आई मीन इंक्रीमेंट हो जाएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा 8। ओके, सी z equal to y plus plus, so y that is z is the 7, so initial values of the y equal to 7, postfix increment plus plus, first use the y equal to 7 then increment, so z equal to 7 and y equal to 8। okay students, so this is the example, you can evaluate this example here, so the memory status during the evaluation of the process। पहले क्या होगा, z का वैल्यू कुछ भी नहीं है, y का 7 है, y का क्या होगा 7 हो जाएगा, z उसके बाद में फर्स्ट यूज की गई है यहाँ पे, देन उसके बाद में y का z का वैल्यू हो जाएगा 7 और y का वैल्यू हो जाएगा 8 आफ्टर इंक्रीमेंट। ओके, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल भी आपको बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। आगे और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग, जब मैं लाइव क्लास लूँगा MS टीम पे, तो वहाँ पे आप इसको पूछ लेना है, तब तक का इसको नोट कर ले अपनी कॉपी में, एंड ये जितने भी प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं, वो सभी के सभी आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसको भी कर लेना है। एंड लेट्स सी, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। एग्जाम्पल 1 पीछे है, एग्जाम्पल 2 दिस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सी
फर्स्ट एग्जाम्पल, सो x इक्वल टू 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ब्लू जे में आपको ओपन करके ये बता दूंगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी फर्स्ट एक्सप्रेशन कि x इक्वल टू 2 प्लस x, सो फाइनल वैल्यू ऑफ द x व्हाट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस, कितना होना चाहिए, x का वैल्यू है 48, ओके, x का वैल्यू है 48, ये वाले x का, ठीक है, यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल का काम कर रहा है, इक्वल टू 2 प्लस माइनस सॉरी प्लस x, सो इनिशियल वैल्यू क्या हमारी 48 है, प्रीफिक्स का मतलब ये पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होएगा, कितना हो जाएगा 49, एंड 49 को जब हम ऐड करेंगे 2 में तो 51, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा 51। लेट्स सी, एंड x इक्वल टू 48, एंड इसको एक फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस एंड प्लस x, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करोगे x को, तो यहाँ पे एक आउटपुट, एक स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट करा लिया हमने आउटपुट से, एंड कॉन्कैटिनेशन, फाइन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या आना चाहिए, 51 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो रखी है तो 49 हो जाएगा, देन उसके बाद में 49 प्लस 2 इक्वल टू 51, तो सी द आउटपुट इज 51। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं काफ़ी। सो इफ़ x इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द y इक्वल टू x प्लस, सो इसका आउटपुट क्या आएगा, लेट्स सी कि x का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 प्लस, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और y का वैल्यू कितना है, क्योंकि हमने यहाँ पे y को प्रिंट कराया है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2, ओके, तो आउटपुट कितना आएगा 2, जब हम y को प्रिंट कराएंगे 2, अगर x को हम प्रिंट कराएं तो x का वैल्यू भी 2 आएगा, ओके, क्योंकि सिंपली x का वैल्यू 2 हो जा रहा है। सो चेक करते हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू, एक्सप्रेशन हमें बनाना है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू x प्लस x प्लस प्लस, x प्लस प्लस, then if you will print the y here, y को भी डिक्लेयर करना होगा, ओके, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू आएगा 2 आएगा, ओके, y का वैल्यू तो 2 आएगा ही आएगा, प्लस अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू भी प्रिंट कराएं, ठीक है, आउटपुट y इक्वल टू आउटपुट s इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x को प्रिंट कराएंगे तो x का वैल्यू भी 2 ही आएगा, ओके, क्योंकि उसके बाद में x का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए उस एग्जाम्पल को आपको नोट करना है और लाइव सेशन क्लास में आपको पूछना है। ओके स्टूडेंट्स, सो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, सभी के सभी आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड अपनी कॉपी में भी नोट करने हैं, फाइन।
ओके स्टूडेंट्स, सो एक और हमारा यहाँ पे ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। और एज आई टोल्ड यू कि जो टर्नरी ऑपरेटर होंगे हमारे, उसमें हमें 3 ऑपरेंड्स की नीड होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक एग्जांपल तरीके, 2 तरीके से मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा, एक तो टर्नरी ऑपरेटर से और एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करके। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द कंडीशनल ऑपरेटर। सो कंडीशनल ऑपरेटर इज the conditional operator is also called the ternary operators because he has 3 operands. Its syntax is this. कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? टर्नरी ऑपरेटर है और इसके 3 ऑपरेंड्स होते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन एंड क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। सो इसको एक बार देख लेते हैं किस तरह से वर्क करेगा। कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा। अगर वो बुलियन एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो फॉल्स होता है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 आ जाएगा। ओके, तो इसको 2-3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स इवेल्युएट द बुलियन एक्सप्रेशंस विच इज बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ द इवेल्युएट इज ट्रू then the values of the entire expression is expression 1, otherwise the value of the entire expression is expression 2. Okay, let's see this example. 6 greater than 4, 6 greater than 4. So first of all it will evaluate this condition. So according to the syntax and their values, this condition is true, so 9 will come. ठीक है, 6 बड़ा है 4 से तो यहाँ पे क्या है? 9 प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेस देन होता तो 4 प्रिंट हो जाता। फाइन, तो यहाँ पे 6 ग्रेटर देन है तो 9 को रिजल्ट में प्रिंट कर देगा। फाइन, लेट्स सी, दिस इज द फॉल्स, सो इट विल प्रिंट 0। 2 ग्रेटर देन 9 फॉल्स, सो इट विल प्रिंट 3। ओके, सो एक एग्जाम्पल से यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को मैं और भी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। सो कंटिन्यू विद दिस वीडियो and open your program, and here you just need to initialize 2 values, 2 variables, int x equal to 20, int y equal to 10. Okay, so here students, int इसको हम इनिशलाइज कर लेते हैं बुलियन, क्योंकि ये इवेल्युएट करेगा ट्रू या फॉल्स को। और इंट भी यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू हमारी असाइन होकर यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इंट, एंड यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, चलो मैक्स ही ले लेंगे। सो इंट एंड कंडीशन इज एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर है तो क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं किसको? x को, कोलन y को। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे सिंटेक्स हो जाता है। यू जस्ट नीड टू प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एंड हेयर क्या होगा? जो वैल्यू मैक्स में आके असाइन होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, वो देखते हैं कि x है या y है, वो डिपेंड होता है कंडीशन के बेस पे। सो कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो वो x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और x की वैल्यू क्या है? 20। कंपाइल एंड राइट क्लिक ऑन इट एंड दिस, सो 20। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक तरीके से और हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने कंडीशन दिया x ग्रेटर देन y, अगर यहाँ पे हम ट्रू कर दे तो तब क्या होगा? सी, तब भी हमारा आउटपुट 20 ही आएगा, क्योंकि कंडीशन के बेस पे ही ये आउटपुट को देता है, और वो भी एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन या सेकंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर दें देन इट विल प्रिंट y, और y की वैल्यू इज़ 10. Okay students, I hope you understood, and we have one more ways to get the output of this. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको completely no, only this part I will make comment, and here
आई विल यूज इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, ये आगे के आपके टॉपिक आएंगे, अभी इसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके टॉपिक से, बट एक टॉपिक है कि हम किस तरह से दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं। सो हियर x ग्रेटर देन y अगर है तो आप क्या करें, इसको ट्रू प्रिंट करा दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड यहाँ पे आप ट्रू, या फिर ज़रूरी नहीं है कि ट्रू ही प्रिंट कराएं, आप यहाँ पे x को भी प्रिंट करा सकते हैं। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड यहाँ पे आप y को प्रिंट करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम 20 बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन y। फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इफ़ स्टेटमेंट यूज करके इसको प्रिंट कराया है। बट जो आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है वो होता है आपका ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है। लेट्स सी, जावा हैज़ वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स। जावा के पास में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, सो विच कैन बी यूज साइमल्टेनियसली टू सॉल्व द एक्सप्रेशन, जिनको हम यूज करते हैं एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए या सॉल्व करने के लिए। व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर को यूज करेंगे एक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। सो द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट डिसाइड विच ऑपरेटर शुड बी इवेल्युएट फर्स्ट। तो जावा रन टाइम जो इन्वायरमेंट होता है, JVM होता है, वो डिसाइड करता है कि पहले कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट किया जाएगा, पहले कौन सा ऑपरेटर कैलकुलेट किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हियर यू विल सी द कंप्लीट टेबल टू अंडरस्टैंड द एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ द operators, and here first of all know the about precedence and associativity. Okay, so वो decide करता है is made based on the precedence and associativity of the operators as explained below. So first is the precedence. Precedence क्या है? Precedence is the priority of an operators according to which is evaluated. So ये क्या करेगा, एक प्रायोरिटी चेक करेगा कि सबसे पहले कौन सा इवेल्युएट होगा। सो ईच ऑपरेटर्स हैज़ ए प्रेसिडेंस, हर एक ऑपरेटर की उसकी खुद की प्रेसिडेंस होगी एसोसिएटेड विद इट। ओके, सो दिस प्रेसिडेंस इज यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशंस ऑफ एन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑपरेटर्स। सो प्रेसिडेंस क्या करेगा, उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेक करेगा और जो एक्सप्रेशन में आपने यूज किया हुआ है, और वहाँ पे चेक करेगा कि कौन सा सबसे पहले इवेल्युएट होगा। सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्रेसिडेंस फ्रॉम हाई टू लो। ये क्या है, इसके जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से ये काम करता है वो क्या है, हाई टू लो। ओके, सो एन ऑपरेटर्स बिलोंगिंग टू द हायर लेवल टू इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। जो हायर लेवल का है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा या इवेल्युएट होगा। ओके, नाउ एसोसिएटिविटी। ठीक है, आपने ये चीज़ पहले मैथ में भी किया होगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिविटी। सो इफ़ टू ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी, अगर कोई ऑपरेटर है जो सेम प्रेसिडेंस का है, सो देन दे आर आइदर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये कौन सा इवेल्युएट किया जाएगा, लेफ्ट टू राइट। अगर हम यहाँ पे सेम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, माइनस माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा बार हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये लेफ़्ट टू राइट वर्क करेगा, और फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, और राइट टू लेफ़्ट भी वर्क करेगा। कैसे? सो दिस इज टर्म्ड एज द एसोसिएटिविटी विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटर्स। उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क करेगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो व्हेन द ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशंस हैव द सेम प्रेसिडेंस, अगर आपके जो ऑपरेटर्स है वो सेम प्रेसिडेंस के होते हैं। सो अंडरस्टूड दिस टेबल,
प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स, डिस्क्रिप्शंस एंड एसोसिएटिविटी। अगर हम बात करें सबसे पहले एरे की, तो एरे आपका टॉपिक में तो नहीं है बट यहाँ पे दिया गया है तो उसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज द एरे, एंड ये मेथड कॉल के लिए जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस एंड डॉट मेंबर एक्सेस एंड ओके, यही है, ये वर्क करते हैं आपके लेफ़्ट टू राइट। एंड आगे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड ये आपका टिल्ड एंड एक्सक्लेमेशन, आपका जो नोट गेट होता है ये राइट टू लेफ्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितनी भी टेबल दी गई है ये आपको समझना है और आपकी कॉपी में भी नोट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ में ना आए तो आप जो है पूछ सकते हैं। ओके, अपने डाउट को नोट कर लेना और जैसी लाइव क्लास होगी वहाँ पे पूछ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। So here students 87, 88 page number. So come to the page number 88, and here, so let us take an example of the following expressions. So here a minus b plus c. तो यहाँ पे क्या होगा? So would the computers evaluated a minus b first, then the ऐड सी। सबसे पहले क्या होगा? ए माइनस बी को इवेलुएट करेगा, देन उसके बाद में ऐड करेगा सी को। और वुड इट वैल्यूएट माइनस बी प्लस सी फर्स्ट एंड देन ऐड ए टू द रिजल्ट। तो क्या करेगा इसमें से? सी, इफ़ यू चेक द एबव टेबल, जैसे कि आपने पहले टेबल दी गई है उसको चेक किया है। सो बोथ द बोथ द प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस 5। ठीक है, पीछे की टेबल में क्या है? 5 में प्लस और माइनस सेम प्रेसिडेंस के हैं। ओके, प्लस माइनस सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो क्या वर्क करेगा? लेफ्ट टू राइट। सो हियर स्टूडेंट्स, ऑपरेट द सेम प्रेसिडेंस 5, इट मीन्स द कंप्यूटर विल अप्लाई द एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी रूल को अप्लाई कर देगा और डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूशन विच इज़ लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट उसको कैलकुलेट करेगा। क्या आएगा? ए माइनस बी प्लस सी। सो इट विल इवैल्यूएट ए माइनस बी फर्स्ट, ए माइनस बी देन दिस, और एंड नोट दिस, इसको नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो what if you really want to the computers to evaluate b plus c first? अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले इवेल्यूएट करें b प्लस c को, वेल यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड, हो सकता है कि आपने उसको समझ में आ गया होगा। इट यूज द ब्रैकेट्स, यू कैन ऑलवेज चेंज द ऑर्डर। अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको समझ में आया कि वहाँ पे आप ब्रैकेट को यूज कर सकते हो। ओके, सो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सो इन विच द एक्सप्रेशंस विल बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग द ब्रैकेट्स। सो ब्रैकेट्स यूज करके उसको सेपरेट कर सकते हो। सो एडिंग ब्रैकेट्स आल्सो मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर आप ब्रैकेट को भी यूज़ करते तो वो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। सो द लॉजिक मोर एवर इट रिड्यूस द एम्बिग्यूटी। ये क्या करेगा? उसको रिड्यूस कर देगा, यानी कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देगा ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। सो यू मेक इट क्लियर हाउ द कंप्यूटर्स वुड बी इवेल्युएटेड द एक्सप्रेशन। और ये कंप्यूटर को बताएगा कि किस तरह से उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटर्स हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 6 प्लस 3 प्लस 3। ओके, यहाँ पे क्या है? प्लस 3 प्लस 3। देर इज़ कन्फ्यूजन, मैंने पीछे एक एग्जाम्पल भी बताया इसका। Okay, so here the output of the statement will be 633 okay, क्यों? इंस्टेड ऑफ द 6 यहाँ पे क्या है? प्लस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज कि जो आपके कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे जो प्लस है वो एक ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर नहीं है, एक एडिशन ऑपरेटर का काम नहीं कर रहा है, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का काम कर रहा है, क्योंकि इसी के साथ में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज किया हुआ है। सो अगर आप इसको ब्रैकेट में लिख लेते हो, ठीक है, अगर इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो फिर क्या होगा? सबसे पहले 3 + 3 इवेल्युएट होएगा, देन उसके बाद में प्रिंट होएगा।
okay, then after it will come 6. okay students, so जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो system dot out dot println and 6 plus 3 and inside the bracket. So inside the bracket it will evaluate first, then after it will print as 6. okay students, understood? नाउ राइट ए प्रोग्राम दिस, इसको प्रोग्राम से बना के देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू ऑपरेटर्स. ओके, सो अगर जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी के सभी आपको प्रैक्टिस करना है, कॉपी करना है अपनी, आई मीन राइट डाउन करना है अपनी कॉपी में. और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप लोग नोट कर लीजिए, लाइव क्लास में मैं आपसे ये आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं. सो टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू.